ये सर ने पूछा है। आइए सुनिए बेटा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर का। देखिए बेटा सुनिएगा सर का क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, हमारे यहां पर पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंदर, लेकिन आज ये बेटा आपका क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट आर्टिकल 300A के अंदर। एक थिंकर थे जॉन लॉक ये कहते थे कि ह्यूमन के 3 नेचुरल राइट्स होते हैं, प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लिबर्टी का अधिकार और लाइफ का अधिकार। ये 3 अधिकार उससे कभी नहीं छीने जाने चाहिए। अगर ये तीनों अधिकार किसी छीने जाएंगे तो जनता क्या करेगी, बगावत करेगी, ये लोग कह रहे हैं। और यही बात हजारों साल पहले कौटिल्य कह रहे थे कि संपत्ति का अधिकार वो क्या है, बेहद जरूरी अधिकार है। व्यक्ति का कभी भी संपत्ति का अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल जाता है, कौटिल्य कह रहे हैं, लेकिन संपत्ति के छीने जाने को कभी नहीं भूलता। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया। और ये कदम अब नहीं, ये कदम तो उठा दिया गया पहले ही संविधान संशोधन के थ्रू। बाद में 44 से तो एक तरह से मान लीजिए जो थोड़ी बहुत राख रह रही थी उसको समेट दिया गया, ना रहे बांस ना लाठी। अब नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया और पहले संविधान संशोधन में आर्टिकल 31A डाला, आर्टिकल 31B डाला। बी में उन्होंने कहा कि जो लैंड रिफॉर्म हम करेंगे और जो भी हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम है इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और खत्म करने के बाद में कहा मुआवजा भी देंगे, कंपनसेशन अमाउंट भी देंगे। हालांकि उससे पहले हम देखें, मद्रास की हम बात करें, बहुत सारे स्टेट की बात करें, वो ऐसे लो ला रहे थे, लेकिन सारे लो को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऐसे ही एक केस था चंपाकम दोराई राजन केस, एक शंकरी प्रसाद केस भी था, कई सारे केसेस थे। तो जब ये संपत्ति का अधिकार उसमें छीन लिया गया कि जमींदारों की संपत्ति आज से किसकी हो गई, जो जोत रहा है जमीन को उसी की। वो पुरानी मूवी बहुत सारी बनी है, स्टे कॉन्सेप्ट ऑफ मदर इंडिया टाइप की मूवी बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार था, तुमने जमींदारों से कैसे छीन ले संपत्ति और बदले में तुमने कंपनसेशन भी नहीं दिया। तो सरकार ने कहा सर हमारे देश का कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस, हमें करना है सामाजिक न्याय। अब आप बताओ सामाजिक न्याय बगैर संपत्ति को लिए कैसे कर दे। सामाजिक न्याय का मतलब केवल ये नहीं कि समाज में भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक न्याय का मतलब है कि अगर समाज में गरीबी है तो उसको भी खत्म करना, ये भी सोशल जस्टिस है। समाज में अगर पॉलिटिकली डिसबैलेंस है, पॉलिटिकली अगर सबको अधिकार नहीं है, ये भी सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, तीनों प्रकार के जस्टिस सोशल जस्टिस, जो सोसाइटी में इक्वालिटी ला दे, जो सोसाइटी में जस्टिस ला दे। अब एक व्यक्ति जैसे एक गोलकनाथ थे, हेनरी गोलकनाथ, 1700 एकड़ जमीन, 1700 एकड़ जमीन गोलकनाथ के पास में। अब एक व्यक्ति के पास में 1 एकड़ जमीन नहीं है कि वो अपनी जमीन पे क्या कर सके, अपना गेहूं रोटी चावल निकाल सके, और एक 1700 एकड़ का मालिक बैठा है। ये काय का जस्टिस है, ये तो नहीं चाहिए था। और फिर बात है कि भाई स्टेट के पास में तो कोई पेड़ नहीं लगा कि पेड़ से पैसे लाके बांट देगा। संसाधन तो, रिसोर्सिस तो यही है ना। और जितने भी ये जमींदार बने हुए हैं, इनके अपनी संपत्ति, यानी कि अपने आप से इन्होंने क्या नहीं करा है, अपनी लेबर से या अपने परिश्रम से अर्जित नहीं किया है। संपत्ति भी 2 की है, एक तो पुश्तैनी जिसमें आपके श्रम का योगदान नहीं है, और जब हम देखते हैं आर्टिकल 91F जो था वो अब मेरे द्वारा अर्जित संपत्ति के लिए था, और आर्टिकल 31 जो पुश्तैनी भी हो सकती थी। तो कोर्ट ने कहा भाई अगर सरकार सोशल जस्टिस कर रही है तो सोशल जस्टिस के रास्ते में हम नहीं आएंगे। रीजन वेलफेयर, और वेलफेयर क्या, सर्वोदय, सबका उदय, सब प्रकार से उदय। हमें केवल एक व्यक्ति को नहीं देखना, हमें सबको देखना है। तो सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर फिर बहुत सारी बातें हुई। फिर इसमें इंदिरा गांधी भी बहुत सारे अमेंडमेंट करती हैं, 42 अमेंडमेंट आता है। फिर जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो जनता पार्टी क्या करते हैं, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर देती है। और यहां पर न्यायपालिका मिनर्वा मिल्स केस में इसको एक्सेप्ट कर लेती है। क्या कहती है कि भाई ये केवल कांग्रेस की इच्छा नहीं है, ये इच्छा जनता पार्टी की, यानी कि रूलिंग और अपोजिशन मीन डेट संपूर्ण जनता। भाई आज आपका अखिलेश को पसंद करते हैं कुछ लोग, और कल को पसंद एक योगी जी को भी करते हैं, और दोनों ही अगर चेंज करना चाह रहे हैं, इसका जनता की आवाज है, चेंज कर दो। और डेमोक्रेसी इसी से चलती है।